लड्डू गोपाल की कथा। भगवान का नाम कैसे पड़ा लड्डू गोपाल? लड्डू गोपाल कौन है? श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का कैसे पड़ा यह नाम? आइए जाने अद्भुत सच्ची कहानी। श्री कृष्ण के बाल रूप को लड्डू गोपाल नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप की सेवा किसी बच्चे की तरह की जाती है। उनका यह बाल स्वरूप बहुत ही सुंदर और अद्भुत लगता है। श्री कृष्ण के इस मनमोहक स्वरूप के पीछे एक कहानी प्रचलित है कि ब्रज की भूमि पर श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास हमेशा ही ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। कुंभन दास का एक बेटा था रघुनंदन। रघुनंदन बहुत ही सरल और भोला था। एक दिन कुंभन दास को एक नगर में प्रभु श्री कृष्ण का कीर्तन करने का बुलावा आया। कुंभन दास पहले तो अपनी श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर लोगों के समझाने बुझाने पर कुंभन दास जी मान गए और कीर्तन करने के लिए चले गए। जाते जाते कुंभन दास ने अपने बेटे रघुनंदन को जिम्मेदारी सौंपी कि वे रोजाना श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन करें। कुंभन दास के चले जाने के बाद रघुनंदन ने खाने से भरी थाली श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी। रघुनंदन इतना भोला था कि उसे लगा कि श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से खाना खाएंगे, लेकिन थाली यूं ही भरी रखी रही। यह देखकर रघुनंदन रोने लगा और रो रो कर श्री कृष्ण से खाना खाने की प्रार्थना करने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण ने बाल रूप धारण किया और थाली का भोजन खत्म कर दिया। उसके बाद जब कुंभन दास घर वापस लौटे तो उन्होंने अपने बेटे से भोग लगाया हुआ प्रसाद मांगा, लेकिन रघुनंदन ने बड़े ही भोलेपन में कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। यह सुनकर कुंभन दास को लगा कि शायद उनके बेटे रघुनंदन ने सारा भोजन खा लिया है और अब वो झूठ बोलकर बचना चाह रहा है। इसी प्रकार कुंभन दास जब भी कीर्तन करने जाते, अपने बेटे को श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए कहते थे। रोजाना भोग का प्रसाद नहीं बचता था और पूछने पर रघुनंदन यही बात दोहरा देता था कि सारा भोजन श्री कृष्ण ने खा लिया। लेकिन कुंभन दास जी को इस बात पर पूर्ण विश्वास नहीं था कि श्री कृष्ण साकार रूप में आकर सारा भोजन खा जाते हैं। कुंभन दास जी ने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक दिन लड्डू बनाकर भोग की थाली में रखे और बेटे रघुनंदन को भोग लगाने के लिए कहा। कुंभन दास छुपकर देखने लगे कि आखिर सच क्या है। उस दिन भी यही हुआ। रघुनंदन ने श्री कृष्ण को खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। श्री कृष्ण ने बाल रूप बनाया और लड्डू खाने लगे। जब कुंभन दास ने स्वयं श्री कृष्ण को बाल रूप में देखा तो उनसे रहा न गया और वे श्री कृष्ण के निकट जाने के लिए दौड़े। उस समय श्री कृष्ण के दोनों हाथों में लड्डू थे। पहले हाथ में लड्डू पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे एकदम उसी रूप में प्रतिमा की तरह स्थिर हो गए। इस घटना के बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। जय श्री कृष्ण, जय लड्डू गोपाल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। जय जय श्री कृष्ण।